हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5। हमने लास्ट पार्ट में रीवैल्यूएशन अकाउंट को देखा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं, फायदा होता है तो कहां लिखते हैं, घाटा होता है तो कहां लिखते हैं और किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में, और अपोजिट साइड ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर, मतलब एक पॉइंट इसका होगा ही होगा रिटायरमेंट में। तो ध्यान से चीज समझना, मे भी आप लोगों ने पहले भी कई बार देख रखा हो, बट ये कंक्लूजन है पूरा का पूरा अच्छे से, दोनों चीजों को एक बार में हम समझ लेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले डब्ल्यूसीआर होता क्या है। फैक्ट्री में होते हैं वर्कर्स, और वर्कर को अगर फिजिकली कोई नुकसान होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डैमेज पहुंचता है उनको, तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन की है, फर्म की है, कंपनी की है। तो वो उसकी भरपाई करने के लिए अचानक से पैसे कहां से लाएंगे, तो वो पहले से एक रिजर्व बना के चलते हैं जिसका नाम होता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। इसके अंदर पैसे इकट्ठा करते रहते हैं और अगर किसी वर्कर को कुछ भी नुकसान हुआ तो क्लास इस पैसे से उसकी भरपाई करते हैं। लेकिन जब पार्टनर छोड़कर जाएगा बिजनेस में तो वो इसमें से भी अपना हिस्सा मांगेगा, इसीलिए इसे ओल्ड पार्टनर्स में, यानी सारे के सारे पार्टनर्स में हम लोग बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो लेकिन अगर इसका कोई क्लेम निकल के आया तो क्या होगा, अगर मान लो वर्कर का एक्चुअली में कुछ नुकसान हो गया तो हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, इसलिए इसका ध्यान से समझना। एक एक करके सारे केसेस मैं यहां से आपको अच्छे से समझाता हूं। ठीक है, सबसे पहला केस, आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो आपको डब्ल्यूसीआर दे रखा है वो 6000 है और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कह सकते हो कोई भी क्लेम वर्कर का नहीं है। तो उस सिचुएशन में मैं थोड़ा सा यहां पे एक अजम्पशन लेके चलूंगा कि एबीसी 3 पार्टनर्स है और इनकी रेशियो इक्वल है। पहले तो ये ध्यान रखेंगे, एबीसी 3 पार्टनर्स, इनकी रेशियो इक्वल है और बी रिटायर हो रहा है। लेकिन डब्ल्यूसीआर के ट्रीटमेंट में रिटायरिंग पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में, सभी में बटेगा इनकी ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मली क्या करेंगे, इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखो नीचे कुछ नहीं लिखा, आप इसे ना रट्टा नहीं मारो, समझ के चलो। हमने वर्कर के लिए जोड़े कितने, 6000 रुपए, वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ, सारा का सारा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, 2000 2000 2000 तीनों में इक्वली बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि डब्ल्यूसीआर जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड बोला था ना पहले भी आपको, तो वो तीनों में क्लास इक्वली बढ़ जाएगा। और जो इसकी जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, डब्ल्यूसीआर डेबिट। और आप देखना हर एक एंट्री में, मैं एंट्री भी सिखाऊंगा, ट्रीटमेंट भी, हर एक केस के अंदर डब्ल्यूसीआर डेबिट ही होगा, क्योंकि ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। तो डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, तो 2000 2000 2000 तीनों पार्टनर्स में हम बांट देंगे। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, सी, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाता है ओल्ड रेशियो में। राइट, पहला केस क्लियर हो गया। अगर ऊपर है नीचे कुछ नहीं, सारा बांट दो, एंट्री कर दो, डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 में जो डब्ल्यूसीआर है वो 6000 है, आपने वर्कर के लिए जो पैसे जोड़े हैं वो कितने जोड़े हैं, 6000 रुपए। नीचे लिखा है कि वर्कर का नुकसान हो गया 2000 रुपए का, तो क्लेम जो है वो 2000 रुपए का वर्कर का नुकसान हो गया। तो अगर वर्कर का नुकसान 2000 का हो गया तो ये जो 2000 है ये तो न्यू बैलेंस शीट में चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, क्योंकि भाई वर्कर का नुकसान हो गया, क्लेम हो गया 2000 का। बाकी जो 4000 है उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, बाकी जो 4000 बचा है उसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, तीनों में बांट देंगे ए बी सी। तो जो मतलब सॉरी 6000 रुपए वर्कर के लिए जोड़ रखा है आपने, नुकसान हुआ 2000 का, 4000 जो है हम बांट देंगे। तो 4000 को अगर इक्वली बांटोगे तो इस तरीके से क्लास आएगा 1333 133, एक को 4 ले लो आप। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास 4000 को आप इक्वली आराम से बांट दोगे। राइट, तो अगर आपने जोड़ा है 6000, नीचे कुछ क्लेम हुआ है, तो वो जो क्लेम हुआ है वो तो लायबिलिटी, बाकी सारा पार्टनर से बढ़ जाएगा। पहले क्लेम कुछ नहीं था, पूरा 6000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अभी क्लेम हो गया 2000, तो 4000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, और न्यू बैलेंस शीट में क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर चला जाएगा 2000 रुपए का। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हर एक केस में 6000 से डेबिट होगा, ये पक्की बात है, हर केस में डब्ल्यूसीआर 6000 से डेबिट होगा। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स में कितना बटेगा क्लास, यहां पे 4000 रुपए। ठीक है, 4000 पार्टनर से बटेगा, टू ए, टू बी, टू सी, और जो 2000 रुपए है उसका क्लेम आ गया, टू क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर। ठीक है, CLAIM, टू क्लेम ऑन डब्ल्यूसीआर, ये 2000 का हो गया, बाकी इसे तो आप बांट दोगे
इक्वली बांट देना है। ओके, तो ये आपका क्लास हो गया आंसर। तो एंट्री क्या हुई, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000 टू क्लेम ऑन WCR 2000, क्लेम आ गया 2000, बाकी जो अमाउंट है क्लास 4000 का उसे क्लास आप पार्टनर्स में, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर नीचे कुछ नहीं दिया तो सारा बढ़ जाएगा, नीचे जो क्लेम दिया हुआ है उसे माइनस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अगर क्लेम ज्यादा हुआ तो आगे बेटा सारे केसेस आएंगे, डोंट वरी। केस थर्ड पे आओ। वर्कर के लिए जोड़ा कितना है आपने, 6000 रुपए, नुकसान भी 6000 का हुआ है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं बटेगा, क्योंकि भैया वर्कर के लिए जोड़ा था आपने 6000 रुपीज, आपने फंड बनाया था, रिजर्व बनाया था, और क्लेम भी 6000 का ही हुआ है, जो वर्कर का नुकसान हुआ है वो भी 6000 का ही हुआ है, तो क्लास कुछ भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने लायक नहीं है, कुछ बचा ही नहीं। तो आप इसकी जो एंट्री पास करोगे वो करोगे WCR अकाउंट डेबिट। WCR कितने का है, 6000 का था, हर केस में WCR डेबिट होगा। टू पार्टनर में तो कुछ नहीं बटेगा, तो टू क्लेम ऑन WCR या प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम भी लिख सकते हो। और मैंने आपसे बार बार कहा था जितना भी एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है, जितना भी एडिशनल पॉइंट में लिखा रहेगा वो चीज आपकी नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। जितना भी पॉइंट एडिशनल पॉइंट में लिखा होगा वो आपकी नई बैलेंस शीट में किधर चला जाएगा, लायबिलिटी साइड चला जाएगा, राइट। तो ये आपका हो गया क्लास केस नंबर थर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्लास केस नंबर 4 पे। WCR आपको कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे 6000 और नीचे क्लेम दिया 8000, यानी अब क्लेम ज्यादा हो गया। आपने वर्कर के लिए जोड़ा कितना है, सिर्फ 6000 रुपए, और वर्कर का नुकसान कितना हुआ है क्लास 8000 का, यानी क्लेम ज्यादा हो गया। अब क्या करोगे, तो पार्टनर में कुछ नहीं बटेगा, पार्टनर में तो बटेगा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। पार्टनर में तभी बढ़ता जब क्लेम कम होता, क्लेम तो ज्यादा हो गया तो और नुकसान हो गया, तो इस नुकसान की भरपाई रीवैल्यूएशन में। तो नुकसान 8 का नहीं हुआ है, 6 तो पहले से रेडी थे, नुकसान हुआ है 2000 का। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम कितना लिख दोगे, डेबिट साइड 2000, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, नुकसान होता है, घाटा होता है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा, फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट आएगा, राइट। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो एंट्री क्या पास करोगे, मैंने आपसे कहा था हर सिचुएशन में WCR 6000 से डेबिट हो जाएगा जो आपने पहले बना रखा है। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट हो गया, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से डेबिट हो गया है क्लास, 2000 से। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आ गया 8000, तो यानी कि जितना भी क्लेम हो गया है वो क्रेडिट आ जाएगा और जितना रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है वो डेबिट। तो आप अगर देखोगे ना सारे केसेस को घर पे बना बना के कॉपी में थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो बहुत ईजी है और कभी भूलोगे नहीं। अब रीवैल्यूएशन की आप टोटलिंग करोगे और ऑब्वियस है नई बैलेंस शीट में 8000 रुपए जाएगा, जो भी नीचे लिखा है ना वो नई बैलेंस शीट में एज इट इज चला जाएगा, खत्म बात। जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा है वो नई बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड। तो तुमको क्या हो गया, लॉस हो गया, तो बाई रीवैल्यूएशन लॉस, कितना लॉस है 2000 का, ठीक है। ABC तीनों में आप बांट दोगे 2000 रुपए, तो 2000 को तीनों में बांटोगे तो 667 666 666, ठीक है। 667 दो बार आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो जैसे भी है इक्वली बांट देना, जो भी रेशियो होगा ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप, इसकी एंट्री पास करोगे, A डेबिट लॉस को बांटने की एंट्री है, B डेबिट, C डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लॉस कितने का था क्लास यहाँ पे 2000 का, 667 667 666, किसी को भी आप 1 रुपए कम दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, गलती नहीं होगी पेपर में, डोंट वरी, ओके। तो इस तरीके से क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, अगर नीचे क्लेम है कम है तो डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा, नीचे क्लेम है ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ही वो रीवैल्यूएशन में जाएगा, नहीं एक ही केस में WCR रीवैल्यूएशन में जाता है जब नीचे क्लेम जो है वो ज्यादा हो तब, राइट। तो इस तरीके से क्लास जितने भी केसेस हैं आराम से वो फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ भी तो केस 4 जैसा ही है, ऊपर से नीचे ज्यादा है, यही तो है, और ये तो नई बैलेंस शीट में जाएगा, पक्की बात है। आपने जोड़ा कितना था, कुछ भी नहीं, तो नुकसान कितने का हुआ, पूरा 6 का हो गया। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, तो 6000 का पूरा नुकसान रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी, मैंने कहा था हर केस में WCR डेबिट होगा, यहाँ WCR है ही नहीं तो जीरो को डेबिट थोड़ी करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यहाँ भी 6000, और रिवैल्यूएशन की टोटलिंग करके जो लॉस है हम उसको भी बांटेंगे, ये आएगा 6000, ये आएगा 6000, ये आएगा 6000, तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन लॉस, और ये बढ़ जाएगा ABC में। तो जो भी रेशियो है मान लेते हैं इक्वल रेशियो है, हम तो पहले इक्वल मान के चल रहे थे, तो 2-2000 बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट, C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 6000 जो है इस तीनों पार्टनर में 2-2000 करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट।
तो ये है क्लास आपका सारा का सारा ट्रीटमेंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का। अगर ऊपर है नीचे कुछ नहीं है सारा बढ़ जाएगा, ऊपर 6 नीचे 2 तो 4 बटेगा, ऊपर 6 नीचे 3 तो 3 बटेगा, ऊपर 6 नीचे 4 तो 2 बटेगा, ऊपर 6 नीचे 5 तो 1 बटेगा, ऊपर भी 6 नीचे भी 6 तो 1 भी नहीं बटेगा। और एंट्री होगी WCR टू क्लेम ऑन WCR। और ऊपर 6 नीचे 8 तो 2000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट, ऊपर 6 नीचे 10 तो 4000 रुपए रीवैल्यूएशन में डेबिट, ऊपर कुछ भी नहीं नीचे 6 तो पूरा 6000 रुपए रीवैल्यूएशन डेबिट। फिर क्लास आप गेन लॉस जो होगा, गेन तो होगा नहीं इस केस में, कहीं भी गेन नहीं होगा, होगा तो लॉस ही होगा, तो उसे क्लास आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन की एंट्री पास कर दोगे ABC टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये होगा क्लास सारे के सारे केसेस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के। कंक्लूड मैंने कर दिया सारा कुछ। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर कि IFR का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा। ठीक है, चलो विद एंट्रीज। देखो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, देखो इन्वेस्टमेंट्स होना बहुत जरूरी है, विदाउट इन्वेस्टमेंट IFR नहीं हो सकता। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो कल को कहीं उसकी वैल्यू डाउन ना हो जाए, इन्वेस्टमेंट जो है वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, कल को अचानक से कुछ ऐसा हो जाए और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो जाए तो उस सिचुएशन में हम एक रिजर्व बना के चलेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ताकि नियर फ्यूचर अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आई, हमारे इन्वेस्टमेंट को रिस्क आया, उसकी वैल्यू कम हुई तो इससे क्लास उसको सेट ऑफ कर लेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाए उसको सिक्योर करने के लिए, अचानक से शॉक ना लगे, झटका ना लगे आपको नियर फ्यूचर, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए, आपको लगा मैं बर्बाद हो गया, तो इस तरीके से ना हो, तो आप पहले से एक रिजर्व बना के चलते हो जिसका नाम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो मैं अलग अलग केसेस में आपको इसकी जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा, इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, ओके, कि कैपिटल अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट करना है और एंट्री। इनको अच्छे से कर लोगे ना क्लास, तो अगली क्लास हम कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर देंगे, हार्डली 2-3 क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, राइट। केस 1, आपके पास इन्वेस्टमेंट है 50,000 के और आपने रिजर्व बना रखा है 5,000 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, या कह रहा है मार्केट वैल्यू भी 50 ही है, मतलब ना ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी ना ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटी, इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं आया, तो सारा का सारा IFR पार्टनर में बढ़ जाएगा। बटने वाला आइटम है, डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है ना, ये बेटा लिखवाया था ना, 7 आइटम याद है आपको, लिखो कॉमेंट में जाके फटाफट रिविजन करो। तो ये 7 के 7 आइटम में से IFR पूरा बढ़ जाएगा, तो जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें आप बांट दोगे बाई IFR, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 5,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ये जो 5,000 है, मान लेते हैं तीनों पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स में ABC में जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो 5,000 को 3 से डिवाइड दे दो, देखो क्लास कितना आ रहा है, चेक करो, इक्वली बांटना है, तो 5,000 को डिवाइड बाई 3 करो, कितना आ रहा है मुझे बताओ। और एंट्री जो आप पास करोगे ना, एंट्री जो आप पास करोगे वो एंट्री पास होगी 1667 आ रहा है, 1667। तो आप एंट्री क्या पास करोगे क्लास, आप एंट्री पास करोगे IFR अकाउंट डेबिट। आप हर केस में IFR को डेबिट करोगे, मैंने आपसे कहा था ना, WCR में हर केस में WCR को डेबिट करोगे, एंट्री मांगता है तो इसमें हर केस में IFR को डेबिट करोगे अगर आपको एंट्री मांगता है तो। IFR अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, 1667 1666 16, तुम्हारी मर्जी, किसी को भी 1 रुपये कम दे दो, किसी को भी 1 ज्यादा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, राइट। हाँ, बट जो अकाउंट में किया, इसको 7-7 लिया तो इसको आप 7-7 ले लो, इसको 6 ले लो, ये दोनों सेम रहना चाहिए ना, जो यहाँ किया वही तो वहाँ होगा। तो अगर नीचे कुछ नहीं दिया सारा बांट दो, ये तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं क्लास कि अगर नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो आप सारा का सारा क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। केस 2, अभी भी इन्वेस्टमेंट 50,000 का है और IFR 5,000 का है, एडिशन लिखा है मार्केट वैल्यू 48,000, तो कितने रुपए से मार्केट वैल्यू कम हो गई है, 2,000 से। फंड जोड़ा था 5,000, 2,000 रुपए से बस कम हुआ है इन्वेस्टमेंट। आपने फंड कितने जुड़े थे क्लास, 5,000 रुपए, तो 3,000 रुपए अभी भी आप क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है, 3,000 रुपए बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तीनों पार्टनर हैं ABC और 3,000 बांटना है तो ऑब्वियस है ओल्ड रेशियो में ही बांटेंगे इसको, तो 1,000 रुपए ऐसे बांट देंगे, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है नई बैलेंस शीट में तो 48 ही आएगा, बात समझ रहे हो। देखो नुकसान हुआ है तुमको 2,000 का, लेकिन तुम फिर भी रीवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं दिखा रहे। अगर ये IFR यहाँ नहीं होता तो जो तुम्हें नुकसान 2,000 का हुआ है वो तुम रीवैल्यूएशन में दिखाते, घाटा हो गया। लेकिन अभी तुम रीवैल्यूएशन में नहीं दिखा रहे हो इसको, क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि तुमने पहले ही एक फंड जोड़ रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वहां से सेट ऑफ हो जाएगा। और IFR 5 की जगह कितना बटेगा, 2 कम हुआ तो 3 बटेगा। तो एंट्री क्या होगी, मैंने आपसे कहा था हर केस में IFR पूरा का पूरा डेबिट कर दोगे टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हो गई है क्लास, पहले रीवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट करते आप अगर IFR नहीं होता, बट अभी IFR से सेट ऑफ कर रहे हैं। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है A टू B टू C, और कितना कितना है क्लास, 1,000 1,000 1,000, ठीक है।
तो इस तरीके से एंट्री होगी, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल डब्ल्यूसीआर जैसा। तो केस आपको बिल्कुल डब्ल्यूसीआर जैसा ही लगेगा, अलग नहीं लगेगा, केस बिल्कुल सेम है वैसे ही। अगला केस, अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 का है और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 का है, और एडिशनल में कह रहा है कि जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का हो गया वो 45,000 हो गया। जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है क्लास, 45,000। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो गई है कम, वो 5,000 से कम हो गई, और 5,000 का रिजर्व था। तो भैया पार्टनर में कुछ भी नहीं बटेगा, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा, तो एंट्री क्या होगी क्लास, बस ये जो आईएफआर था 5,000 का, आईएफआर अकाउंट डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,000, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। तो आप आईएफआर अकाउंट को डेबिट करोगे, टू करोगे इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,000। तो ये हो गया क्लास पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 5,000। डन। तो ये हो गया क्लास आपका। यहां पे आपको जो 5,000 का नुकसान हुआ है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो 5,000 से कम हुई है, वो इसी आईएफआर से क्या हो गया क्लास, सेट ऑफ हो गया, पूरा का पूरा उसी से कैंसिल हो गया, और कोई भी इसमें क्लास इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, राइट। केस नंबर 4, अभी आईएफआर कितने का है क्लास, 5,000 का है, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 50,000 का, और नीचे जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 से हो गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो 10,000 से गिर गई, और हमने फंड सिर्फ कितना बनाया था, हमने पहले से आईएफआर कितना बनाया था, 5,000 का। तो इसका मतलब तो हमें घाटा हो गया, नुकसान हो गया यार, हमारा जो फंड था वो 5,000 का ही था, और जो यहाँ पे कम हुआ है वो 10,000 से कम हुआ है। तो जो भी तुम्हें यहाँ पे एक्स्ट्रा नुकसान हुआ है वो आपके रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड चला जाएगा। वैसे अगर आईएफआर नहीं होता तो रीवैल्यूएशन में पूरा 10,000 रुपए जाता है इन्वेस्टमेंट के नाम से, लेकिन क्योंकि आपने पहले से 5,000 का रिजर्व बना रखा था, तो अब जब जाएगा क्लास वो 10 नहीं जाएगा, सिर्फ कितना जाएगा, 5,000। तो अब इसकी एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आईएफआर को पूरा डेबिट करो, आईएफआर हमेशा पूरा डेबिट होगा, लेकिन इस सिचुएशन में आईएफआर, अच्छा 5,000 का है, सॉरी 10 लिख दिया मैंने गलती से, आईएफआर 5 का है ना, आईएफआर को 5,000 से डेबिट करो, और रीवैल्यूएशन भी 5,000 से डेबिट हो गया, और टू इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट्स एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट, और एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कम कर रहे हैं तो किसी डेबिट की चीज को कम करेंगे तो वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो आईएफआर डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट यहां पे 10,000 से क्रेडिट हो गया। अच्छा, इसके बाद आप रीवैल्यूएशन का गेन और लॉस है, आप उसकी भी एंट्री पास करोगे, राइट। रीवैल्यूएशन का जो भी गेन या जो भी लॉस हो आप उसकी भी एंट्री पास करोगे, तो ये लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस हो गया। तो आप लिखोगे बाई रीवैल्यूएशन लॉस, और ए बी सी में तीनों में बढ़ जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है क्लास, 5,000, 1667 1667 1666, इस तरीके से क्लास आप एंट्री पास कर दोगे, राइट। तो गेन और लॉस की तो आप रीवैल्यूएशन में जब भी होगा एंट्री पास करोगे। यहां पे अगर ये 5,000 से कम होता पिछले केस के जैसा, तो सीधा उसी से आईएफआर टू इन्वेस्टमेंट कर देते, बट यहाँ ज्यादा कम हुआ है। अगर इन्वेस्टमेंट 5,000 से कुछ भी ज्यादा कम होगा, लाइक 6,000 से कम हो, 7,000 से कम हो, 8,000 से कम हो, तो जो भी डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। 5 तक तो नुकसान आईएफआर उठा लेगा, उसके बाद का जितना भी है वो सब रीवैल्यूएशन में चला जाएगा, बिल्कुल डब्ल्यूसीआर जैसा केस। नेक्स्ट केस, वीडियो पॉज करें क्लास, आप नोट कर लो, नोट करना चाहो तो। आईएफआर है 5,000 का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने की जगह बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं हो रही। देखो पहले केस में कुछ भी कम नहीं हो रहा था, सारा आईएफआर बढ़ गया, दूसरे केस में थोड़ा सा कम हुआ तो डिफरेंस आईएफआर बढ़ जाएगा, तीसरे केस के अंदर बहुत ज्यादा कम हो गया तो जो घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो रीवैल्यूएशन में जाएगा। चौथे केस में कम होने की जगह बढ़ गया है, चौथे केस में कम होने की जगह बढ़ गया है, तो अगर ये बढ़ गया है तो रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, किस नाम से, बाई इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। तो 50 से 60 हो गया, आईएफआर कम होने के लिए ही आता है, कम नहीं हुआ अगर आईएफआर तो सारा बटेगा पार्टनर्स में। तो यहाँ पे फायदा हो गया 10,000 का, तो 10,000 रुपए डेबिट साइड बढ़ जाएगा ये, ठीक है। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, टू रीवैल्यूएशन गेन 10,000 है, तीनों में बांटोगे अगर आप एबीसी में, 333333333334, एक को 1 रुपए ज्यादा दे देना ताकि बराबर आ जाए, और ये जो आईएफआर है पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तो हमने क्या कहा था, आप एंट्री क्या करोगे, डब्ल्यूसीआर नहीं है क्लास, आईएफआर है। तो आज की एक वीडियो के अंदर ही
आपका IFR WCR मैंने पूरा का पूरा अच्छे से खत्म करा दिया, राइट। मुझे बताना कमेंट करके समझ आए कि नहीं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना, ताकि हम सब लोग अच्छे से और मेहनत करके क्लास पूरा का पूरा टर्म 2 का सिलेबस इजीली समय से पहले खत्म करें, फिर रिवीजन प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें। तो फिर से WCR लिख दिया, लो बातों बातों में ठीक कर लेते हैं, IFR कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो एंट्री क्या हुई क्लास, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, IFR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट, अच्छा ये तो पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कौन कौन पार्टनर्स है, IFR अकाउंट डेबिट टू ABC, तो 5000 का IFR है, तो बांटेंगे 1667 1667 1666, कैसे भी बांट दो, ठीक है, इस तरह से बांट दिया हमने। और ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है उसकी एंट्री क्या करोगे, उसकी एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है उसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 10,000। और फिर जो गेन लॉस है उसकी एंट्री क्या पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C। तो कितना क्लास रीवैल्यूएशन का आंसर है 10,000 है, 333333333334, ओके। तो सबसे पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, सबसे पहली एंट्री। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन टू ABC, गेन और लॉस की। तीसरी एंट्री IFR का यहाँ कोई यूज नहीं हुआ, पूरा का पूरा IFR हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड रेशियो। इसमें कोई भी चीज गेनिंग न्यू में नहीं है पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर, ना ही रीवैल्यूएशन गेन लॉस, ना ही डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, ना ही WCR IFR, कोई भी चीज जो है वो न्यू में नहीं बटेगा, गेनिंग में नहीं बटेगा, हर चीज ओल्ड रेशियो में। सिर्फ एक इकलौती चीज है जो गेनिंग रेशियो में बढ़ता है, न्यू में तो कुछ भी नहीं है। जो नए साल का प्रॉफिट आएगा तीनों के एक के जाने के बाद, जो दोनों पार्टनर मिलकर काम करेंगे तब जो प्रॉफिट आएगा वो न्यू में बटेगा, बट यहाँ उसका कोई रोल नहीं है। तो आपने ध्यान रखना बस गुडविल की जो एंट्री है ना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, जो पार्ट 2 में पढ़ाया है, वही एक गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। बाकी पूरे सिलेबस में कुछ भी गेनिंग में नहीं बढ़ता, ना ही न्यू में, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। तो ये क्लास पूरा का पूरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का हमने और IFR का ट्रीटमेंट पढ़ लिया है। आई होप क्लास आप ये समझ पाओगे कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होगी तो IFR का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा कम हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और IFR है नहीं और फिर जो भी कम हुआ वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, और बढ़ गया तो IFR सारा बढ़ेगा, और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएगा, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप क्लास आप यहाँ तक पूरा फिनिश कर लोगे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक कमेंट एक लाइक जरूर करना, और अच्छा लगे अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।